रूस यूक्रेन महायुद्ध के बीच महाजंग एक और मैदान यहां पर तैयार होता हुआ नजर आता है। उत्तर कोरिया के नए हथियार टेस्ट ने क्लियर कर दिया कि अदद एक चिंगारी भड़की और एशिया जंग में जल उठेगा। ये युद्ध रूस और यूक्रेन महायुद्ध से भी ज्यादा भयानक होगा। दावा यह किया जा रहा है कि इसकी शुरुआत ही न्यूक्लियर हमले से हो सकती है। किम जोंग उन ने हथियार परीक्षण करके इसकी तस्दीक भी कर दी। दूरबीन से दुनिया की होने वाली तबाही का नजारा देख रहे हैं उत्तर कोरिया के प्रेसिडेंट किम जोंग उन। मुस्कुरा रहे हैं कि उन्होंने बर्बादी का एक और हथियार बना लिया है। वो हथियार जो रूस के नए हथियार पोसाइडन की तरह है, जो जहरीली रेडियो एक्टिव लहर पैदा करता है। देखते ही देखते पानी के भीतर सब कुछ खाक। विस्फोट के बाद दूर दूर तक रेडियो एक्टिव लहर समंदर के किनारे पहुंचती है। इस बेहद खतरनाक ड्रोन लॉन्च का वीडियो उत्तर कोरिया की सरकार ने ही जारी किया है। देखिए कैसे तिनके की तरह उड़ रहा है उत्तर कोरिया के दावे के मुताबिक परमाणु क्षमता से लैस ड्रोन। अब इस तिनके से उड़ रहे ड्रोन, जिसे हाइल या सुनामी नाम दिया गया है, समंदर के अंदर कैसा विस्फोट करता है देख लीजिए। किम जोंग का हर कदम युद्ध की अभिलाषा में उठाया गया कदम होता है। टारगेट बिल्कुल क्लियर, दक्षिण कोरिया और अमेरिका। न्यूक्लियर ड्रोन लॉन्च करके उत्तर कोरिया ने एक बार फिर क्लियर कर दिया है कि दोनों देशों ने अगर मिलिट्री एक्सरसाइज बंद नहीं की तो अंजाम बुरा होगा। दक्षिण कोरिया और अमेरिका का सैन्य सहयोग किस लेवल का है, ये किसी से छुपा नहीं है। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को लेकर कई तरह की संधियां हैं। अक्सर दोनों देशों की सेना मिलिट्री ड्रिल करती है। दक्षिण कोरिया पर हमले का मतलब होगा कि नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया युद्ध में अमेरिका की डायरेक्ट एंट्री, और इसी एंट्री के खिलाफ किम जोंग उन हथियार पर हथियार लॉन्च कर रहे हैं। क्योंकि किम जोंग उन की समझ कहती है कि दक्षिण कोरिया की हेठी और अमेरिका को बैन वापस लेने पर मजबूर करना, ये दोनों काम एक साथ तभी हो सकते हैं जब उन्हें नेस्तोनाबूद करने वाले हथियारों की प्रदर्शनी दिखाई जाए। लिहाजा देखिए किम जोंग उन ने सिर्फ 30 दिनों में कितने हथियार लॉन्च कर दिए हैं। 18 मार्च 18-19 मार्च को ही किम जोंग उन अपनी बेटी के साथ जंगल में दिखे थे। कहा गया कि उत्तर कोरिया की मिलिट्री टैक्टिकल ड्रिल कर रही थी, जिसका मकसद है न्यूक्लियर काउंटर अटैक। किम जोंग उन अपनी बेटी के साथ इस ड्रिल को देखने पहुंचे थे। 18 मार्च को ही अमेरिका ने इस पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी, लेकिन किम जोंग उन दूसरी मिट्टी के बने हुए हैं। उनकी जनता भूखों मर जाए, आदत दो निवाले को तरसे, लेकिन परमाणु बम बनाएंगे और दुनिया को धमकाएंगे कि असली चौधरी वही।
17 मार्च। मार्च को उत्तर कोरिया ने दावा किया कि उसने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। उत्तर कोरिया ने साफ लहजे में कहा कि यह दुश्मन देश के दिल में डर बिठाने के लिए टेस्ट किया गया है। इसके पहले जापान और दक्षिण कोरिया ने क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर कुछ बात की थी, जिसका जवाब किम जोंग उन ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल फायर कर दिया। मार्च 15 मार्च को दक्षिण कोरिया ने बताया कि उत्तर कोरिया ने ताजा मिसाइल ड्रिल की है, जिसकी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। 13 मार्च को उत्तर कोरिया की सरकार ने ऐलान किया कि उसने सबमरीन से लॉन्च होने वाली क्रूज मिसाइल का टेस्ट किया है। लगातार किम जोंग उन युद्ध की मुद्रा में है, जो बड़े बड़े देशों के भूते की बाहर की बात है। किम जोंग उन वो भी हथियार की ताकत दिखाकर करना चाहते हैं। जैसे अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान से एक साथ निपटना। अमेरिका किम जोंग के इरादों से वाकिफ है, इसलिए किम जोंग उन की लाख धमकियों के बावजूद दक्षिण कोरिया और अमेरिका की सेना कभी जमीन पर तो कभी आसमान में वॉर एक्सरसाइज करती दिखती है। किम जोंग की आंखों को यही एक्सरसाइज कांटों की तरह चुभती है, जिसका नतीजा है परमाणु हमला करने में सक्षम ड्रोन। इस नए ड्रोन को हाइल या सुनामी नाम दिया गया है। इस ड्रोन सिस्टम का मकसद दुश्मन के समुद्र में घुसकर उसकी नौसेना के हमलावर ग्रुप को तबाह करना है, साथ ही समुद्र के अंदर विस्फोट के जरिए विशाल रेडियो एक्टिव लहर पैदा करना है। इस ड्रोन को हर कीमत पर किसी तटीय मिशन के लिए तैनात किया जा सकता है। इसे जहाज की मदद से वहां तक ले जाया जाएगा। जो फोटोग्राफ उत्तर कोरिया के सरकारी मीडिया की तरफ से जारी की गई है, उसमें नजर आ रहा है कि एक टॉर्पीडो के आकार की चीज के करीब किम जोंग उन भी मौजूद है। ये ड्रोन बिल्कुल रूस के पोसाइडन परमाणु टॉर्पीडो की तरह है। पोसाइडन किस बला की वानगी है, इसकी डिटेल आगे दिखाएंगे। उसके पहले किम जोंग उन की परमाणु भूख की पूर्ति में निर्मित एटमी ड्रोन की ताकत देख लीजिए। टेस्टिंग के दौरान ड्रोन पानी के अंदर 260 से 500 फीट की गहराई तक गया। 59 घंटे तक पानी में रहने के बाद इस ड्रोन ने गैर परमाणु हथियारों का ब्लास्ट किया। मिसाइल पर मिसाइल लॉन्च करने वाले उत्तर कोरिया के लिए समंदर में घुसकर परमाणु हमला करने वाला बहुत काम का साबित होगा, क्योंकि अमेरिका अपनी नौसेना की शक्ति के बूते ही कोरियाई प्रायद्वीप में अपनी ताकत का झंडा लहराता है। उत्तर कोरिया का मानचित्र देखेंगे तो ये देश दो तरफ से जमीन से और दो तरफ से पानी से घिरा है। युद्ध की सूरत में समंदर के रास्ते अटैक होना तय है। ऐसे में समंदर में सुनामी पैदा करने वाले इस तरह का ड्रोन अमेरिका के लिए बेहद खतरनाक साबित होगा। रूस ने इसके पहले पोसाइडन जैसे हथियार का निर्माण भी इसलिए किया था कि दुश्मन देश के तटीय इलाकों पर तबाही और रेडियो एक्टिव विस्फोट किया जा सके। इसी साल जनवरी में रूस ने दुनिया के सबसे बड़ी पनडुब्बी बेलगोरोड से परमाणु सुनामी लाने वाले टॉर्पीडो पोसाइडन को टेस्ट किया। बेलगोरोड पनडुब्बी से फायर किए जाने वाले पोसाइडन टॉर्पीडो 100 मेगाटन के न्यूक्लियर वॉरहेड से लैस है। ये टॉर्पीडो पनडुब्बी से अलग होने के बाद स्वतंत्र रूप से दुश्मन के इलाके में मौजूद उथले समुद्र में हमला कर सकता है। सबसे बड़ी बात ये कि ये टॉर्पीडो पूरी तरह से ऑटोनॉमस है। अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने के दौरान ये पानी के भीतर सही समय का खुद ही इंतजार कर सकता है।